15. 15 is what is biomagnification. अच्छा, एक समय में एक स्पेसिफिक वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, ठीक है, मतलब कुछ वल्चर्स थी जिनकी पॉपुलेशन एक एरिया में, जो कि एंडेंजर्ड वल्चर्स थी, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन एक एरिया में क्या होती जा रही थी, कम। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे तो मेरे पास आउल है अभी, ठीक है, तो आउल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक एरिया में कुछ एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स थे और वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, खत्म, ठीक है। तो लोगों को पता नहीं लग रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा, उनकी पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है। तो बाद में थोड़ा सा रिसर्च से पता चला कि एक्चुअली में उनके जो एग्स हैं, ठीक है, उनके जो एग्स हैं वो जल्दी ब्रेक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एग्स ब्रेक हो रहे हैं इजीली। अगर एग्स ब्रेक होंगे तो उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में चली जाएगी, है ना। तो अब समझ नहीं आ रहा कि एग्स तो सारे एनिमल्स बनाते हैं, फिर इनमें ऐसा क्या है जो इनके एग्स इतनी जल्दी ब्रेक हो रहे हैं। बाकी भी तो बर्ड्स उस एरिया में है, उनके तो नहीं ब्रेक हो रहे, फॉर एग्जांपल स्पैरो के नहीं हो रहे, है ना। तो धीरे धीरे रिसर्च से पता चला ओवर द इयर्स कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। खेतों में किसका इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का, इसीलिए उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब पेस्टिसाइड का डायरेक्ट रिलेशन तो इस वल्चर से है नहीं, है ना, पर इनडायरेक्ट रिलेशन बहुत बड़ा है। पेस्टिसाइड जो किसके ऊपर लगे रह जाते हैं, प्लांट के सीड्स पे, उनके फ्रूट्स पे, ठीक है। और कभी कभी ये पेस्टिसाइड जरूरी नहीं है कि ये लैंड पे ही रहे, ये पेस्टिसाइड्स रन ऑफ करते हैं इनटू दी वाटर बॉडीज एज वेल। किसमें, वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज के अंदर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर तैर रहे होते हैं, छोटे छोटे एल्गे की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो इनके ये पेस्टिसाइड्स इनकी बॉडी में घुस जाता है, फिर फाइटोप्लैंक्टॉन को खाते हैं ज़ूप्लैंक्टॉन। कौन खाते हैं, ज़ूप्लैंक्टॉन। ज़ूप्लैंक्टॉन आर माइक्रोस्कोपिक, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, और ज़ूप्लैंक्टॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स that are present on the surface of water. ज़ूप्लैंक्टॉन को खाते हैं स्मॉल फिश को खाती है क्या, लार्ज फिश, और लार्ज फिश को खाती है वल्चर्स, या वो वल्चर शायद जिसकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है। तो अब बात यह है कि प्लांट तो एक बार ही उससे जिंदगी में शायद एक ही बार उसको खाता होगा, ठीक है, पेस्टिसाइड उसकी बॉडी में जाता होगा। ज़ूप्लैंक्टॉन में शायद 2-3 बार चला जाता होगा, और ज़ूप्लैंक्टॉन को जो फिश है वो तो ज्यादा सालों तक जीती है, ज्यादा साल क्या है, सपोज 3-4 महीने जीती है, तो 3-4 महीने में क्या वो एक बार ही खाएगी या उसे बहुत बार खाएगी, ज़ूप्लैंक्टॉन को बहुत बार खाएगी, है ना। और ये केमिकल उसकी बॉडी में ज्यादा होगा, और लार्ज फिश और ज्यादा जिंदा रहेगी, 1-1.5 साल जिंदा रहेगी। वो लार्ज फिश स्मॉल फिश को बहुत सारी स्मॉल फिशेस खाएगी। तो ये चलते चलते जो पेस्टिसाइड्स का कंसंट्रेशन पानी में था, सपोज 0.01 पार्ट्स पर बिलियन था, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी मींस पार्ट्स पर बिलियन। देखो पर सेंट तो तुम अच्छे से जानते हो, सेंट क्या होता है, 100, फ्रेंच में सेंट को क्या बोलते हैं, 100, है ना। तो परसेंट माने आउट ऑफ 100, पर बिलियन माने पर 10⁹ पार्ट्स। 100 होता है सेंट, पर मिलियन क्या होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो वो इट इज आउट ऑफ 10⁶। तो जैसे जैसे हम नीचे थे उसकी परसेंटेज कम थी, ऊपर जाएंगे तो 0.1 पीपीबी हो गई, फिर आगे जाते जाते 0.01 पीपीएम हो गई, सपोज यहाँ पे 1 पीपीएम हो गया, और सपोज इसके पास 2 पीपीएम हो गया।
इतनी हाई परसेंटेज पे ये जो वल्चर है इसके बॉडी में इतना सारा पेस्टिसाइड जमा है और इसका इफेक्ट उसके कैल्शियम के शेल्स पे आ रहा था, जो कैल्शियम उस पेस्टिसाइड के साथ बाइंड हो गया और वो वीक हो गया, उसने कंपाउंड बना लिया और उसके शेल्स जल्दी टूटने लगे, एग शेल्स, और इसलिए उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे। इट्स नॉट जस्ट दैट, सीड्स पेस्टिसाइड्स हमारे फ्रूट्स पे आ जाते हैं और फ्रूट्स को डायरेक्ट ह्यूमंस खाते हैं और ह्यूमंस जब उसको खाएंगे तो हमारे अंदर पेस्टिसाइड की जो परसेंटेज बढ़ जाएगी, उससे कैंसर, हार्मफुल चीज़ें से बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन, बहुत कुछ हो सकता है। तो दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? द concentration of harmful chemicals increases as trophic level, successively with each trophic level, successively with each trophic level this is known as biomagnification. ये ना सिर्फ टेरेस्ट्रियल में फूड साइकिल में होता है, फूड चेन में, ये एक्वेटिक में भी होता है, ठीक है। तो दोनों में ये देखने को मिलता है और दोनों में इस पे ये इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। चलो लास्ट कुछ टॉपिक्स रह गए बस। नेक्स्ट पार्ट, अब फूड चेन, फूड वेब्स खत्म हो गए, ठीक है। क्वेश्चंस करके जाने हैं बस, और कुछ नहीं। और एग्जाम्पल्स नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ हर एक क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं वो तुम्हें भी बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट